नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में। किडनी के क्या फंक्शन होते हैं, इनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से ये कार्य करती है, इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदा डॉक्टर मनीष शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे किडनी क्या है और इसके क्या कार्य होते हैं हमारे शरीर पर? किडनी जो है रेडिश ब्राउन कलर की होती है और हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसके राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होती है। तो जी, इसलिए जो है जो किडनी कभी भी पैल्पेट किया जाता है तो पीछे की तरफ से होता है, किडनी कभी भी सामने से महसूस नहीं होती। जी, इसलिए किडनी का जो पेन है वो भी हमें पीछे ही महसूस होता है। तो इसीलिए और जो किडनी है, अगर आपने सुना हो तो एक हमारी दालों में भी एक होता है जिसको हम किडनी बीन्स कहते हैं। जी, राजमा को किडनी बीन्स इसलिए ही कहते हैं बिकॉज जैसे राजमा का कलर है डार्क ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कुछ है, उसकी जो शेप है वो जी, बिल्कुल किडनी की तरह होती है। जी, इन द बिल्कुल। सेम वे किडनी होती है। और जैसे जो हमारी जो फिस्ट है, जो अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा फिस्ट बनाए तो मतलब 4 to 5 इंचेस की उसकी लेंथ होती है और हमारे पीछे स्पाइन की तरफ होती है। जी, तो किडनी का ये तो स्ट्रक्चर है और जो किडनी है वो आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, आपके बीपी को कंट्रोल रखती है, आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है उसके लिए जो है अब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। तो इस तरीके से किडनी के बहुत सारे जो फंक्शन हैं वो होते हैं। हाँ, अक्सर जब किडनी की बात चलती है या किडनी में कोई प्रॉब्लम कहते हैं कि हमारे पीछे की तरफ अगर पेन आ रहा है तो शायद दिमाग में यही बात आती है कि ठीक है एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें अक्सर देखा जाता है कि ठीक है किडनी में आपको एक स्टोन बता दिया जाता है या किसी तरीके की आप पानी कम पी रहे हैं, किडनी का सिकुड़ना बोल दिया जाता है। तो ये मैम हम जानना चाहेंगे ये जो किडनी का सिकुड़ना होता है, मैम ये किन कारणों से होता है? जिसे कहते हैं ना एक किडनी आपकी छोटी हो गई है या उसको सिकुड़ना कहते हैं, वो क्या होता है मैम? बेसिकली जो किडनी है ना उसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है। जैसे किडनी में जो है आपकी या तो स्टोन हो सकता जी, है, बिल्कुल। ठीक है, जी, या तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको कोई सिस्ट हो सकती है, ठीक है। सिस्ट जो है हो सकता है आपको बाय बर्थ हो, ठीक है, बहुत छोटी सी हो, पता भी नहीं लगे पूरी जिंदगी, या फिर कई बार सिस्ट बड़ी होने लग जाती है तो उसके प्रेशर सिम्टम होते हैं कि वो जो किडनी है उसके काम करने में जो है ना वो एक बाधा बनने लग जाती है। तो जी, इसलिए किडनी के ना कई तरीके हैं, अब उसमें कई कारण भी हैं कि भाई आपको इन्फेक्शन हुआ है तो किस तरह का इन्फेक्शन है, या फिर कई बार क्या होता है जैसे किसी किसी को जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, जी, तो जो हार्ट प्रॉब्लम है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रहा तो भी जो है नीचे जो है मान लो फ्लूइड जाएगा, किडनी पे प्रेशर आएगा, या जो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनके भी किडनी पे प्रेशर आता है। तो किडनी के में जो इन्फेक्शन होते हैं, ये जो किडनी में प्रॉब्लम होती है वो बहुत तरह की होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो किस तरीके से मतलब ये सिम्पटम्स हमारे शरीर में नज़र आते हैं, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम देखिए हुई है तो? किडनी में ना, हाँ, किडनी में कई तरह के आते हैं। जैसे एक तो पेन होगा, जैसे जैसे जो मान लो सपोज पथरी है, किडनी में स्टोन है, तो पेन जो है वो सामने से शुरू होगा और आपके बैक की तरफ को चला जाएगा, या आपके बैक में पेन रहेगा, ठीक जी, है, या फिर कई बार आपको यूरिन इन्फेक्शन के रूप में भी आ जाता है कि पेशाब में जलन हो रही है। तो इस तरह से कई, या फिर जो है कई बार क्या होता है कि आपको ना स्टोन है ना इन्फेक्शन है लेकिन एक दर्द है, तो हो सकता है कोई सिस्ट का जो है वो प्रेशर सिम्टम आ रहे हैं। तो उसमें ये रहता है कि आप ना फिर टेस्ट करवाते हैं, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट कराया है जी, या अल्ट्रासाउंड कराया है, या फिर जो है सीटी स्कैन कराया है केयूबी का, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्या आप साइन सिम्टम लेके जा, आपको प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको एग्जामिन करते हैं और उसके बाद टेस्ट करके फिर जांच करके पूरा, और आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान करते हैं। तो इसलिए जी, कभी भी सपोज कई लोग ये होते हैं कि मुझे स्टोन है तो भाई पानी बहुत बहुत ज़्यादा पी लो और तो हमारा स्टोन निकल जाएगा, बट कभी भी ऐसे ना बिना डॉक्टर को सलाह किए ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपोज आपको लग रहा है कि स्टोन नॉर्मल है, ठीक है, अगर नॉर्मल स्टोन है, पानी ज़्यादा पिया या लिक्विड लिए, हो सकता है नीचे सरक जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन स्टोन में भी क्या होता है, कई बार साइज बड़ा है, या जैसे स्टैग हॉर्न की हम बात करें तो वो जो स्टोन है वो किडनी के अंदर पूरा फंसा हुआ फँसा होता है। हुआ है, अगर जी, आप उसमें जो है
पानी ज़्यादा पिएंगे या लिक्विड ज़्यादा लेंगे तो उसमें और क्या होगा कि वो प्रेशर सिम्टम होके और जो है किडनी स्वेलअप हो जाएगी, जी, तो वो और एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है। तो जी, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आप पूरी प्रॉपर एक जांच करा लीजिए कि जो किडनी स्टोन है उसका साइज कितना है, उसकी पोजीशन कहाँ है, वो ऊपर जी, है, बीच में है, यूरेटर में है कि नीचे ब्लैडर में है, जी, उसका साइज कितना है, क्या वो निकल सकता है या नहीं निकल सकता। जैसे स्टोन में भी क्या होता है, मेल में और फीमेल में भी फर्क होता है। जैसे फीमेल में थोड़ा बड़ा साइज में निकल जाता है, मेल्स में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो स्टोन निकालने से पहले भी ये देखा जाता है कि जो स्टोन निकाला जाएगा उसको चूरा चूरा करके वैसे निकाला जाएगा या उसका साइज छोटा है तो वो निकाला जा सकता है। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको डाइट या फिर आपको लिक्विड कोई भी चीज सजेस्ट की जाती है। जी जी। लक्ष्मी जी। मैं भी आपसे यही प्रश्न करने वाली थी कि सबसे पहले अगर डॉक्टर्स के पास या हम अपने ही आइडिया लगा लेते हैं कि पानी हम ज़्यादा पिएँगे तो कहते हैं ना मैम, आधे डॉक्टर्स हम खुद ही बन जाते हैं कई बार, कि ठीक है हमने हाँ। कहीं से सुना लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन्होंने किस कंडीशन में उनको ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला या नहीं बोला। हम्म। लेकिन मैम कुछ लोग तो बोलते हैं ना डॉक्टर्स कि पानी पीना ही चाहिए, किडनी को दुरुस्त रखनी है देखिए तो। क्या होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली देखिए किडनी का काम ही छानना है, उसमें जी, मिलियंस ऑफ फिल्टर्स होते हैं। छन्नी है, किडनी हमारी छन्नी है जिसमें वो जी, क्या करता है, ब्लड उसमें जाता है, वो छानता है। जो गंदगी है वो जो अगर लिक्विड है तो यूरिन के थ्रू निकल जाती, सॉलिड है तो वो आपके स्टूल के थ्रू या लैट्रिन के रास्ते से निकल जाती है, आपके मल द्वार से निकल जाती है। ठीक है। बाकी ब्लड फिर वापस जो है फिर बॉडी में चला जाता है और दोबारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं। ठीक है, जी, ये एक नॉर्मल है। लेकिन इन केस सपोज आपको स्टोन है, ठीक है, और स्टोन जो है वो इतना बड़ा है कि वो किडनी में फंसा हुआ है या आपके जो यूरेटर है, जो पेशाब की नली है उसमें फंसा हुआ है। ठीक जी, है, आपने पानी पी लिया, नॉर्मल पानी पी लिया, पानी पी लिया, लेकिन स्टोन की ब्लॉकेज इतनी है कि वो पानी आगे जा ही नहीं रहा है। तो जी, पानी आगे नहीं जाएगा तो बेसिकली वो बैक प्रेशर होगा, तो किडनी में ही सूजन आएगी। जी, तो और किडनी में सूजन आएगी तो उससे ऊपर वाले ऑर्गन में भी आएगी। ठीक है, जी, तो जी, इसलिए जो है पानी पीना खराब नहीं है, पानी पीना चाहिए अपनी प्यास के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पीना चाहिए। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, सपोज पेट में दर्द हो रहा है, तो बिना डॉक्टर को दिखाए एक्सेस पानी पीना कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो गलत है। जी, इन केस अगर आपका डॉक्टर देख लेता है और वो ये बोलता है कि हाँ आप अपनी डाइट में लिक्विड बढ़ा दीजिए और ये पानी पीने से आपको फर्क पड़ेगा और आपको इतना लिक्विड लेना है, या आपको टमाटर नहीं खाना है, या आपको पालक नहीं खाना है, जो भी आपके लिए डाइट सजेस्ट करता आप उसको मानेंगे तो नो डाउट बहुत जी, अच्छा इफेक्ट भी आएगा और आपको फायदा भी लगेगा। बट जी, बिना दिखाए बिना सोचे समझे नहीं करना, उसमें कई बार फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, तो उन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जी, देखिए देखने में ना बहुत छोटा सा लगता है कि डॉक्टर के पास गए, उसने फटाफट देखा और लिख दिया, बट डॉक्टर क्या होता है उसी 5-10 मिनट में सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई जो है इसको क्या प्रॉब्लम है, इसकी कंप्लेंट क्या है, इसको जो है जैसे एग्जामिन किया तो पता लगा कि भाई टेंडरनेस कहाँ पे हो रही है, पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, वो उसके अकॉर्डिंग आपका लिख देंगे और वही इलाज आपका शुरू कर देंगे। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन सब चीज़ों को मैनेज करना। या जी, फिर जैसे हमने सिस्ट की बात की, तो सिस्ट में क्या है कि कुछ ऐसी बहुत छोटी सिस्ट होती हैं, तो अगर वो रहे भी और वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं और हमने जांचें सारी करा ली है तो कोई इशू नहीं है, उसको रहने दीजिए। बट जी, कई बार मान लो सिस्ट बहुत बड़ी हो गई है, प्रेशर दे रही है, तो फिर उसमें तो फिर इलाज लेना पड़ेगा और जी, अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। जी जी। लक्ष्मी जी। जैसे मैम आपने बताया कि किडनी में जैसे बाय बर्थ भी सिस्ट हो जाती है, जो अगर नहीं परेशान कर रही तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम आपसे जानना चाहेंगे ये सिस्ट होने का रीज़न होता क्या है? अगर किसी को बाय बर्थ नहीं है और बाद में सिस्ट की प्रॉब्लम किडनी में आती है तो उसका क्या रीज़न रहता है? देखिए उसके मल्टीपल रीजंस हैं, बट ये है कि अगर सिस्ट है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही तो कोई ना कोई साइन सिम्टम आएगा। जी, इन केस नहीं आ रहा है तो फिर आपको कुछ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जी, देखिए ऐसे हम आंख बंद करके ये जाए कि भाई आज तो मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है या टेस्ट कराने हैं, वो कुछ भी नहीं है। बिकॉज बॉडी इतना अच्छी क्रिएटिविटी है कि जब भी उसमें कुछ होगा वो कोई ना कोई आपको साइन सिम्टम जरूर शो बता करेगा देंगे। जी, कि बिल्कुल। ऐसा हो रहा है, आपको बता देगा तो आपको पता लग जाएगा, अकॉर्डिंगली फिर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
बट जी, ये है कि भाई मुझे कुछ हो तो नहीं है, मेरे कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, ऐसे करके कभी भी जांचों के लिए नहीं जाना चाहिए। मतलब हम इस चीज को फेवर नहीं करते हैं। जी, जरूरत है तो जरूर आप इलाज कराइए, जरूर ट्रीटमेंट लीजिए, जी। जरूर इन्वेस्टिगेशन कराइए, लेकिन अगर नहीं जरूरत है तो फिर नहीं, परेशान मत होइए। लेकिन मैम जैसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हमें अपनी किडनी को दुरुस्त रखनी है, तो उसके लिए हम किस तरीके का आहार या किस तरह का खान-पान अपना दिनचर्या में रख सकते हैं? देखो उसके लिए आप सिंपल रूल रख सकते हैं, जैसे आपको अगर यूरिन का प्रेशर लगता है तो कभी यूरिन को मत रोकिए, जी, ठीक है। आपको प्यास लगी, आप पानी जरूर पीजिए, ठीक है। आपको जो है अगर ऐसा लगता है कि मेरा यूरिन बहुत डार्क कलर का आ रहा है तो आप लिक्विड इनटेक बढ़ा दीजिए। इन केस आपको लगता है मेरी पेशाब में जलन हो रही है तो इनिशियली आप जो है पानी पीजिए, लिक्विड बढ़ाइए, उसमें देखिए आपकी पेशाब की जलन ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। जी, इस तरह से ये छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, या जैसे मौसम के फ्रूट खा सकते हैं, मौसम की सब्ज़ी खा सकते हैं। इन केस आपको ऐसा लगता है कि भई मुझे जो है बाकी सब ठीक है, लेकिन जब मान लो मुझे जो मोशन है वो थोड़ा हार्ड आ रहा है तो थोड़ा लिक्विड बढ़ा दीजिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं और अपने आप को जी। दुरुस्त रख सकते हैं। किस तरीके से आप इसमें आयुर्वेद में ट्रीटमेंट देते हैं? इसमें जो है आयुर्वेद में हम हर तरह का इलाज करते हैं। जैसे किडनी का अगर प्रॉब्लम है तो किडनी में पहले जो है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ वात पित्त कफ का देखते हैं कि उसमें जो है वातज है, पित्तज है, कफज है, या जो जो किडनी हम उसको वृक्क रोग में करते हैं। जी, उसमें फिर जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी की जाती है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारी हर्ब्स आती हैं और उसमें देखा जाता है कि किडनी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड ही आपको या तो मेडिसिन दी जाएगी या आपको जो है हर्ब्स दी जाएंगी, और उसका फिर ये देखा जाता है कि इसमें क्वाथ ज़्यादा अच्छा रहेगा कि चूर्ण ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि हमें इसमें आशा वरिष्ठ देना है, हमें आपको डाइट में क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, हमको आपकी जो है जो सब्जियां हैं उसमें क्या क्या बंद करना है। और क्योंकि जो स्टोन है वो उसमें डिपेंड करता है भाई कैल्शियम ऑक्सलेट्स के हैं या किसी और के स्टोन है। तो अगर स्टोन है तो फिर स्टोन की जांच भी की जाती है कि ताकि जो है आपको आगे वो स्टोन ना हो और आप अपने खाने पीने का ख्याल रख सकें। तो इस तरह से आपको हर तरह की गाइडलाइंस दी जाती है और तब जो है आपका इलाज किया जाता है। जी जी। लक्ष्मी जी। कहते हैं कि एक किडनी काम नहीं कर रही थी, अगर एक किडनी पे जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई है, क्या वो सर्वाइव कर सकता है? बिल्कुल सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एक एक किडनी दे देते हैं फैमिली जी, मेंबर को या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी, एक किडनी पे आप आराम से सारे काम कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कर जी। सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जैसे कि किडनी की अगर प्रॉब्लम्स है तो डायलिसिस बोल दिया जाता है, तो क्या मैम अगर वो दोनों किडनी में प्रॉब्लम है तब डायलिसिस बोलते हैं कि अगर एक किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, क्या डायलिसिस तब से होना शुरू हो जाता है? इसकी थोड़ी-सी हम जानकारी नहीं, चाहें। जब आपकी किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती हैं, बिल्कुल भी नहीं काम कर पाती हैं, तब आपको डायलिसिस बोला जाता है। अगर किडनी थोड़ा बहुत भी काम कर रही है, तो फिर डायलिसिस नहीं बोला जाता है। हाँ, जनरली कोई भी डॉक्टर ऐसे नहीं बोलते हैं। जब आपकी जी, किडनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है और बिल्कुल कुछ काम नहीं करती, तो एक मजबूरी हो जाती है किसी भी डॉक्टर की कि वो आपको डायलिसिस पे रखेंगे। जी। जी, लक्ष्मी जी। तो मैम अगर ऐसे किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो क्या आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट संभव है? बिल्कुल, उसको जो है बहुत सारे तरीकों से उसकी किडनी को हेल्दी रखा जा सकता है, दुरुस्त रखा जा सकता है। जी। जी, लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब आपने हमें किडनी के ऊपर इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी जी। थैंक यू।